किसी को अलग अलग तरह के कपड़े पहनने का शौक होता है, किसी को वेस्टर्न तो किसी को इंडो वेस्टर्न। लेकिन हमारी सुनैना को देसी स्टाइल के कपड़े पहनने का शौक था, और उसमें भी खासकर पटियाला सूट। वो एक अमीर घर की लड़की थी, इसलिए हर रोज अलग अलग तरह के पटियाला सूट पहना करती थी। कॉलेज में सभी लड़के सुनैना के दीवाने थे, लेकिन वो दीवानी थी तो बस अचल की, जो कि बिहार के एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का था। सुनैना और अचल फर्स्ट ईयर से ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, और कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों ने शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद भी सुनैना ने पटियाला सूट पहनना नहीं छोड़ा। शादी के बाद भी वो साड़ी की जगह पटियाला सूट ही पहनती। एक रोज उसकी सास सरला उससे कहती है, ये क्या बहू, आज भी तूने ये पटियाला सूट पहन लिया, ऊपर से इसमें बाजू भी नहीं लगवाई। मुझे तो लगता है टेलर ने तेरा कपड़ा मार लिया और इतना सा सूट बना कर दे दिया। इसकी कुर्ती तो देख, ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। अरे ये कुर्ती कम और टॉप ज्यादा लग रहा है। तू तो मुझे उस मुए टेलर का नाम बता, मैं अभी जाकर उसकी गर्दन मरोड़ती हूँ। माँ जी, ये टॉप नहीं बल्कि शॉर्ट पटियाला है, जो मैंने बड़े डिजाइनर से बनवाया है, और ये साड़ी वाड़ी ना मुझसे तो नहीं पहनी जाती। बहू, तेरे इस पटियाला सूट से तो मैं परेशान ही हो गई हूँ। अपनी सगाई से लेकर रोके तक, मेहंदी हल्दी हर जगह तूने पटियाला ही पहना है। यहाँ तक कि अपनी मुंह दिखाई पर भी तूने पटियाला ही पहना। ना जाने मुझे कब तुझे साड़ी में देखने का मौका मिलेगा। तो इसमें बुराई ही क्या है? और आपको तो खुश होना चाहिए, आपको इतनी सुंदर और मॉडर्न बहू मिली है। और देखो तो ये पटियाला सूट क्या जचता है मुझ पर। उफ, इस पटियाला सूट वाली बहू को समझाना तो पत्थर पर सर मारने जैसा है। खैर, मुझे क्या, मैं तो चली अपने कमरे में आराम करने। अपनी बहू के आगे सरला भी हार मान जाती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं सुनैना किचन में खाना बनाने की तैयारी पर लग जाती है। सुनैना की देखम देख अब आस पड़ोस की बहुएं भी अपने लिए पटियाला सूट बनवाकर पहनने लगती हैं, जिससे तंग आकर कुछ औरतें सरला के पास आती हैं। अरे सरला, तेरी बहू ने तो हमारी बहुओं को भी बिगाड़ दिया। उसे देख, अब तो हमारी बहुएं भी पटियाला सूट ही पहनती हैं। इसके अलावा वो और कुछ पहनना ही नहीं चाहती। मुझे तो लगता है मेरी बहू इस दिल्ली शहर को दूसरा पंजाब बनाकर छोड़ेगी। ऐसे दिन बीतते हैं। एक रोज सरला अपनी बहू से, सुनैना बहू, गांव से तेरे दादा ससुर जी का फोन आया था। उन्होंने तुम दोनों के लिए कोई पूजा रखी है और वो चाहते हैं कि हम सब उसमें जरूर आए। ठीक है मम्मी जी, फिर तो मैं आज ही अपने लिए शॉपिंग कर आती हूँ। 3 दिन बाद सुनैना अपने पति और सास के साथ गांव जाती है, जहां स्टेशन पर उतरते ही सुनैना को देख गांव के लड़कों का मुंह खुला का खुला रह जाता है, और वो सभी उसका पीछा करते करते उनके घर के बाहर तक आ जाते हैं। तभी सुनैना के दादा ससुर, जो कि घर के आंगन में बैठे हुक्का पी रहे थे, उनकी नजर उन लड़कों पर पड़ती है और वो उन लड़कों को डांटते हुए कहते हैं, अब क्या बात है, ये क्या जमघट लगा रखा है भाई? क्या तुमने कभी किसी सेहरी लड़की को नहीं देखा क्या? है? चलो चलो भागो यहाँ से, चलो। अरे लड़कियां तो बहुत देखी हैं, लेकिन ऐसे पटियाला सूट पहनने वाली नहीं देखी ना। अब जाते हो या उठाऊं लाठी है? अरे अरे, चलो भागो यहाँ से, नहीं तो ये बुढ़ा हमें खामखा मार देगा। अरे चलो जल्दी। इसके बाद सुनैना की सास सरला साड़ी का पल्ला कर अपने सर पर रखकर अपने ससुर के पैर छूती है, जबकि सुनैना उनके पैर नहीं छूती और ना ही पल्ला करती है। ये देख सरला का ससुर उससे कहता है, सरला बहू, तेरे अंदर हमारे घर के तौर तरीके, पहनावा सब है, लेकिन ये सब गुण तू अपनी बहू को नहीं सिखा पाई। तभी तो अपनी सास को अपने से बड़े के पैर छूते देख भी उसे अक्ल नहीं आई। ऊपर से साड़ी की जगह ये क्या छोटा सा कुर्ता पहन कर आई है। देखो बहू, इस गांव में मेरी बड़ी इज्जत है और मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से वो मिट्टी में मिल जाए, समझी? माफ कीजिएगा ससुर जी, अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो। बुरा तो मुझे इसका ये पहनावा लग रहा है जो ये पहन के आई है। अरे शहरों में तो तुम जो मर्जी पहनो, लेकिन गांव में तो कम से कम साड़ी पहन कर आना चाहिए ना, वही हमारी संस्कृति है। लेकिन मुझे नहीं लगता तेरी ये बहू तेरे काबू में भी है।
मुझे माफ करना ससुर जी, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। फिर सरला गुस्से में सुनैना से कहती है, देख बहू, मैंने आज तक तुझे कुछ भी पहनने से नहीं रोका, लेकिन अब कम से कम गांव में तो मेरी इज्जत रख लो और ये पटियाला सूट छोड़कर साड़ी पहन लो, और जब तक यहाँ हो तब तक कम से कम साड़ी ही पहनना। सुनैना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगती हुई कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आज मेरी वजह से आपको कितना सुनना पड़ा। जब आप मेरी पसंद नापसंद का ध्यान रखती हो तो फिर मुझे भी आपकी पसंद का ध्यान रखते हुए साड़ी पहनकर ही गांव में आना चाहिए था। अब मैं यहाँ साड़ी पहनकर ही रहूंगी। जब आप मुझे शहर में कुछ भी पहनने से नहीं रोकती तो फिर मैं क्यों नहीं गांव में आपकी पसंद का पहन सकती हूँ। बस आप मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अभी आई। फिर सुनैना जल्दी से साड़ी पहनकर अपनी सास के पास आती है। पहली बार साड़ी में अपनी बहू को देख सरला बहुत खुश होती है। फिर सर पर पल्ला रखकर सुनैना अपने दादा ससुर के पांव छूती है, जिसे देख उसके दादा ससुर हंसते हुए कहते हैं, अरे वाह, इतनी जल्दी इतना बदलाव, शाबाश। अब लग रही हो ना यादव खानदान की बहू। सदा खुश रहो बेटा। इस तरह सुनैना अपने पटियाला सूट से साड़ी पर आ जाती है। अपनी सास की बात का मान रखते हुए वो अपने दादा ससुर की इज्जत भी बचा लेती है और जब तक गांव में रहती है साड़ी ही पहनती है। उसमें ये बदलाव देख उसकी सास और पति भी बहुत खुश थे।